कमाल की बात यह है कि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक ने कभी अलिफ की लकीर भी नहीं खींची। दुनिया को पढ़ा के चले गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताना दिया गया कि ये मजनून हैं, माअज़ल्लाह, दीवाने हैं। कुरान में अल्लाह ने कलम की कसम उठाई, वल क़लमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। कलम की कसम और उन तहरीरों की कसम जो कलम से लिखी जाती हैं, आप मजनून और दीवाने नहीं हैं। अल्लाह ने कलम की कसम क्यों उठाई? कसम जब अल्लाह उठाते हैं ना, तो इसका मतलब होता है कि ये भी गवाह है इस बात पर। जैसे वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा वल्लैली इज़ा यग़शाहा वस्समाई वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। कुरान कस्में उठा रहा है सूरज की, ज़मीन की, आसमान की, ज़मीन की, दिन की, रात की, और इतनी सारी कस्में उठा के कुरान कह रहा है कि जिसने अपने आप को पाक कर लिया गुनाहों से वो कामयाब, और जो अपने आप को गुनाहों से पाक ना कर सका वो बर्बाद। तो ये कस्मों में मुनासबत क्या है कि अल्लाह कस्में उठा रहे हैं ज़मीन और आसमान की। यानी इस दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है ना, वो इख्तिलाफ में चल रहा है। दुनिया एक जैसी नहीं है। या तो बुलंदियों में आप जाएं तो बुलंदी से बुलंदी आपको आसमान नज़र आएगा, पस्तियों में जाएं तो ज़मीन है, इससे नीचे तो नहीं जा सकते ना। अंधेरों में जाएं तो ऐसे ऐसे अंधेरे के हाथ को हाथ सुझाई ना दे। रोशनी जब होती है तो किस कदर तेज़ रोशनी होती है जब सूरज बुलंद होता है। तो जैसे इस कायनात के निज़ाम एक हालत में नहीं रहता, तो इंसानों की भी दो किस्में हैं। एक तरह के इंसान नहीं है। जो लोग मज़हब को नहीं मानते, आखिरत के वजूद पर यकीन नहीं रखते, वो कहते हैं इंसान सारे एक जैसे हैं, अच्छे और बुरे नहीं होते। आप कहेंगे भाई ये किस किस्म की बात कर दी हमने। जो मज़हब को नहीं मानते वो भी कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन। इंसान की कितनी किस्में? अच्छा, बोलना पड़ेगा आपको ना। इंसान की कितनी किस्में? कुछ नाइस पर्सन होते हैं, कुछ बैड होते हैं, वेरी बैड। कहते हैं ना बहुत गंदा आदमी है, ये वेरी नाइस, बहुत अच्छा आदमी है। तो इंसान की अंग्रेज़ों के यहाँ कितनी किस्में हैं? दो। हालांकि वो तो आखिरत को नहीं मानते। तो इस पे अल्लाह को इतनी कस्में उठाने की क्या ज़रूरत है? सूरज की कसम, चाँद की कसम, रात की कसम, दिन की कसम, आसमान की कसम, ज़मीन की कसम। इंसान की दो किस्में, एक कामयाब और एक नाकाम, एक अच्छा और एक बुरा। मन ज़क्काहा से अच्छा, मन दस्साहा से बुरा मुराद है। तो इतनी कस्में उठाने की क्या ज़रूरत है भाई? तो कल मैं कहीं जा रहा था तो किसी ने कव्वाली लगा दी, अज़ीज़ मियाँ कव्वाल की कव्वाली। तो मैं कव्वाली सुनता नहीं हूँ, लेकिन उसके चंद अशार मैंने सुने। उसमें वो अज़ीज़ मियाँ कव्वाल ने कस्में उठाईं, इतनी कस्में, पता नहीं क्या क्या, कोहे तूर की कसम, तौरात की कसम, फ़लाने की कसम। वो कव्वाली है पुराने ज़माने की। 20 कस्में उठा के हमने कहा पता नहीं क्या जवाब आएगा ना कसम का। तो दर्जनों कस्मों के बाद जवाब यह था, मैं शराबी। कोहितूर की कसम और पता नहीं क्या क्या कस्में, मुझे तो याद भी नहीं वो। तो मैंने उनसे कहा आराम से बता देता भाई मैं शराबी हूँ। इसमें इतनी टेंशन की क्या ज़रूरत है? तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने इतनी कस्में उठाई, वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरी इज़ा तलाहा वन्नहारी इज़ा जल्लाहा। इसी तरह दूसरी सूरत भी ऐसी है, वल्लैली इज़ा यग़शा वन्नहारी इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ज़ ज़कर वल उन्सा। बहुत कस्में उठाता है कुरान, और साबित ये किया कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन। इंसानों की कितनी किस्में? अच्छे और बुरे। तो भाई ये तो वैसे ही सबको पता है, इंसान दो किस्म के होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो अंग्रेज़ भी कहता है जो कुरान को नहीं मानता, जो आखिरत को नहीं मानता। असल बात यह है कि जो लोग आखिरत को नहीं मानते, वो जब अच्छे को अच्छा कहते हैं ना, तो उसके साथ वो सलूक नहीं करते जो अच्छे के साथ होना चाहिए। वो जब बुरे को बुरा कहते हैं तो उसको वो
वो दर्जा नहीं देते जो बुरे को मिलना चाहिए। जब आपने ये बात मान ली कि मर के हम मिट्टी होके ख़त्म हो जाते हैं, तो अच्छे को अच्छा बनने का कोई फ़ायदा नहीं और बुरे को बुरा बनने का कोई फ़ायदा नहीं। नतीजे के लिहाज से, रिजल्ट के लिहाज से सब क्या हो जाते हैं? सेम। आप लाखों इंसानों को कत्ल करो, इतना बड़ा जुर्म करो, उसके बाद भी आपने मर के मिट्टी होके ख़त्म हो जाना है। और आप करोड़ों इंसानों का पेट भरो, अपना पेट काट के, मरने के बाद आपकी कब्र में और कातिल की कब्र में कोई फर्क नहीं होगा। जितने कीड़े इस लाश पे उतने ही कीड़े उस लाश पे, उसके बाद दोबारा जिंदगी नहीं है। तो ऐसा अच्छे का क्या फायदा भाई? कोई फायदा है ऐसे अच्छे बनने का? बल्कि बाज़ दफा उल्टा भी होता है। जो जुल्म करता है उसका जुल्म छुपा होता है, लोग उसको ज्यादा इज्जत दे देते हैं। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में बहुत मिसालें हैं, लोग सदर बन जाते हैं, इज्जत मिल जाती है, और जो बेचारा हक पर होता है वो पिसता चला जाता है। ना सिर्फ ये कि दुनिया में बदला नहीं मिलता, बल्कि दुनिया में उसके साथ और ज्यादती हो जाती है। ऐसे केसेस आते हैं कि जुर्म किसी और ने किया, सज़ा किसी और को मिली। तो कुरान कह रहा है कि जैसे इस कायनात के निज़ाम में इख्तिलाफ है, बहुत ज़्यादा तब्दीली है, तो इंसान भी एक जैसे नहीं है। जो कामयाब होगा ना वो कद अफलाहा, बहुत बड़ा कामयाब होगा। वो ऐसा नहीं होगा कि उसको बस लोग देखें, उसको जो न्यूटन और एडिसन वगैरह ने जो चीज़ें ईजाद की, इंसानियत की खिदमत की ना, तो आज लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो क्या उनको इसका बदला दुनिया में मिल गया? कुछ मिला उनको? नहीं मिला ना भाई। जितनी खिदमत की उस हिसाब से तो कुछ भी नहीं मिला। वो अलग बात है कि आखिरत में निजात के लिए ईमान शर्त है। अभी वो मेरा टॉपिक नहीं है, वो फिर लोग इश्काल करते हैं ना, इतनी खिदमत की फिर भी जन्नत में क्यों नहीं भेज रहे आप उसको, न्यूटन को। तो वो अभी टॉपिक नहीं है मेरा, वो सवाल में आप पूछ सकते हैं बाद में। तो कुरान कह रहा है ये कस्में उठा के कि इंसान की भी कितनी किस्में हैं? दो। या तो बहुत बड़ी कामयाबी या बहुत बड़ी नाकामी। मरने के बाद सब एक जैसे नहीं हो जाते। तो मैं ये कुरान की कस्में समझाने के लिए मैंने ये मिसाल दी है। तो कुरान कसम उठा रहा है कलम की और उन तहरीरों की जो कलम के ज़रिए लिखी जाती हैं। कुरान कह रहा है कि कलम और तहरीरें इस बात पर गवाह हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं है। हालांकि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई मक्का में, उस वक्त कलम का भी इतना कोई रिवाज था नहीं। बहुत कम लोग, 4, 6, 8, 10 लोग होंगे पूरे मक्का में जो लिखना जानते थे। और वो लिखते भी क्या, कभी कभार कोई शेर लिख दिया करते होंगे। बहुत कम लिखने का रिवाज था। उस वक्त कुरान कह रहा है कलाम और इसकी तहरीरें गवाह हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं है। और आज कलम वाकई इस बात की गवाही दे रहा है। और तहरीरें देखिए, किसी मजनून की बात को इतना प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत और आपकी बातों को अहमियत दी गई है। दुनिया में किसी की सीरत पर इतना कुछ नहीं लिखा गया जितना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे लिखा गया है। दुनिया में किसी की बात को इतने एहतमाम से नहीं महफूज किया गया जितने एहतमाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। पूरी सनदें चलती हैं हदीस में। हद्दसनी फुलान क़ाल हद्दसनी फुलान क़ाल हद्दसनी फुलान कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफलज सनीयतैन। इतनी सी बात मुहद्दिस बयान कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 दांतों के दरमियान खला था। आप किसी की शख्सियत को डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ उसके दांत की बुनावट बयान कर रहे हैं आप। आगे उसके अहकामात क्या हैं, उसने ऑर्डर क्या दिए, ये तो ज़्यादा अहमियत है ना इसकी। किसी की शख्सियत में जब आप उसकी सवाने हयात लिखते हैं तो इसकी बज़ाहिर कोई वैल्यू नहीं होती कि उसके दांत कैसे थे। ज़्यादा से ज़्यादा बयान कर देंगे भाई बड़े उजले दांत थे, यही होगा ना। सहाबी रसूल ये बयान कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों के दरमियान क्या था? सामने के दांतों के दरमियान खला था। अब अगर मैं आपसे कहूं कि नबी के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले दुनिया में आए और आपके दांतों के दरमियान खला था, तो ये बात ऐसे ही नहीं मान ली जाएगी। इसकी सनद पेश करें आप। इमाम तिरमिज़ी सनद लेकर आते हैं, हद्दसनी फ़ुलान, मुझसे फ़लाने, मुझसे फ़लाने, मुझसे फ़लाने, मुझसे फ़लाने, उनसे फ़लाने, उनसे उन्होंने सहाबी से और सहाबी ने
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बयान किया। इतनी सी बात को महफूज रखने के लिए सनदों का सिलसिला चलता है। फिर उन सनदों के रावियों पे किताबें लिखी गई हैं, सियर आलाम नुबला अल्लामा ज़हाबी की, एक एक रावी का आपको उसमें तस्करा मिलेगा। ये रावी किस सन में पैदा हुआ, किस सन में इसका इंतकाल हुआ। जो नबी के बारे में सिर्फ एक बात बयान कर रहे हैं कि आपके दोनों दांतों के दरमियान क्या था, खला। उस रावी का फिर की मुलाकात भी अपने उस रावी से साबित थी जिससे वो नकल कर रहे हैं। फिर इनके बारे में मुहद्दिसीन का तबसरा क्या है, कज़्ज़ाब है, सिक़ा है, काबिल एतमाद है या नहीं, इनके मशाइख कौन कौन है जिनसे इन्होंने इल्म हासिल किया, और कौन कौन इनके शागिर्द हैं जो इनसे हदीसें लेते हैं, मजहूल या मस्तूर तो नहीं है। इतनी तफसील के बाद छान फटक के ये हदीस इस काबिल बनेगी कि आप नबी के बारे में ये यकीन से कह सकते हो कि वाकई आपके दोनों दांतों के दरमियान खला था। ये प्रोटोकॉल इस कायनात में पैगंबर के सिवा किसी और को मिला है? तो जिस कलम ने यह सनद लिखी है और जिस किताबों में हदीस की यह सनद लिखी गई है, वो कलम और उसकी लिखी हुई ये तहरीर और वो किताबें गवाही दे रही हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं थे। किसी मजनून को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता।